नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस 2025 के लिए दोस्तों यहाँ पे जो है आज के इस क्लास में देखेंगे हम लोग साइंस। और साइंस में भी आज दोस्तों देखेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी में दोस्तों याद रखना, आप लोगों को 4 क्लास करवा दिए हैं, ये 5वां क्लास आपका रहेगा। और याद रखना ये चैप्टर नंबर जो है 6 रहेगा, क्योंकि एक क्लास में जो है 2 चैप्टर मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, ये 6ठा चैप्टर आज हम लोग देखेंगे। इसमें मानव रक्त देखेंगे और सभी सब्जेक्ट का दोस्तों यहाँ पे चैप्टर वाइज जो है आपका क्लास शुरू हो गया है। अगर आप अच्छे मन से तैयारी करेंगे, यहाँ से नोट्स तैयार करेंगे, तो दोस्तों याद रखना 100% आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, बस आप लोगों को डेली दोस्तों जो है क्लास करना है और सभी को दोस्तों जो है एक नोट्स बनाना है और उसे याद करना है। ठीक है, इतना ही करना है, उसके बाद अपना आप फिजिकल पे समय दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, लास्ट में ये भी बताना है कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। और सभी लोग इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर देना। चलिए, लास्ट वीडियो में हम लोग जो है दोस्तों 5 चैप्टर तक देख चुके थे। ठीक है, आज यहाँ पे 6ठा चैप्टर देखेंगे, मानव रक्त। ठीक है, ह्यूमन ब्लड देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। ठीक है, तो अच्छे से सभी प्रश्न को समझेंगे। जो प्रश्न नहीं बनेगा उसको नोट भी करेंगे और जो कंफ्यूजन भी होता है उसे भी नोट करेंगे। ठीक है, और उसे रिविजन करेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न यहाँ पे कि रक्त जो होता है ये कौन सा ऊतक है। कई बार पूछा गया एग्जाम में। रक्त दोस्तों याद रखना एक संयोजी ऊतक है। कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, एक एक प्रश्न है, अभी रक्त चैप्टर है तो रक्त चैप्टर का एक एक प्रश्न जितना भी दोस्तों बन सकता है, या जितने भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है, जितने भी प्रश्न नया बन सकता है, सारा इसमें जो आपका इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, चलिए दूसरा यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक किशोरा अवस्था में दोस्तों जो है मनुष्य में समान रक्तदाब कितना होना चाहिए किशोरा अवस्था में। तो 2 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 120 बट्टे दोस्तों 80 mmHg। याद रखना, कई बार यहीं पे कंफ्यूजन आदमी करवा एग्जाम में करवा देता है। ठीक है, तो mmHg भी याद रखेंगे, 120 बट्टे 80 यहाँ से याद रखना। ठीक है, मनुष्यों में जो है रक्तचाप समानता कितना होता है, तो इसका भी जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 120/80 होता है। ठीक है, 120/80 सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ दिया यहाँ पे कि डैश जो है एक हल्के पीले रंग का गड्ढा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% हिस्सा होता है। रक्त के, देखिए रक्त के आयतन जितना भी है, यानी जितना भी आपके शरीर में रक्त है उसके आयतन का लगभग 55% होता है। क्या है वो? तो क्या है वो? तो याद रखना ये प्रद्रव है। क्या है? प्रद्रव। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए यहां से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे करे कि लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल दोस्तों जो होता है लगभग कितने समय का होता है। लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का जो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि औसत जीवन काल कितने वर्ष का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत बार पूछा भी गया है, तो याद रखना ये 100 से लेकर के 120। और कई बार क्या होता है तो ओनली आपको देता है एक ही, अगर फिगर में दे तो 120 दिन आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि लाल रुधिर कणिका यानी कि आरबीसी जो है डैश में बनती है। तो लाल रुधिर कणिका दोस्तों मानव शरीर में कहां पर बनती है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे ये लाल अस्थि मज्जा में। तो चल गया, यहां से याद रख सकते हैं अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मानव शरीर के विभिन्न भागों यानी अंगों का ऑक्सीजन वाहक है, यानी कि ऑक्सीजन का जो वाहन करता है, कौन जो है विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन का वाहन करता है मानव के शरीर में। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो याद रखना ये हो जाएगा लाल रक्त कण का दोस्तों जो है काम है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लाल रक्त कोशिका यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे करे कि पुरानी और नष्ट प्राय दोस्तों यहाँ पे जो है लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है, कहाँ पर ये नष्ट हो जाती है। 8 का राइट आंसर क्या होगा, तो 8 का याद रखना ये पीलिया हो जाएगा। क्या होगा? पीलिया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीलिया में जो है दोस्तों जो है लाल रक्त कणिकाएं या पुरानी जो रक्त होता है वो नष्ट हो जाता है, इसीलिए आरबीसी का क्या बोलते हैं, कब्रगाह भी बोला जाता है पीलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है
अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं दोस्तों क्या होती है? तो क्या होगा यहाँ से? तो याद रखना, संख्या बढ़ जाती है, लाल रक्त की जो है संख्या बढ़ जाती है अधिक ऊंचाई पर। अगला यहाँ पे है कि पट्टी कानू, इसी को बोलते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? प्लेटलेट्स का दूसरा नाम जो है याद रखना, इसी बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा भी गया है, थ्रोम्बोसाइट कभी ऑप्शन में दे देता है, ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है, रक्त में जो है आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है, इसका प्रश्न यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा 11 का राइट आंसर यहाँ से? याद रखना ये पॉलीसाइथेमिया। क्या हो जाएगा ये? पॉलीसाइथेमिया, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो है क्या होता है? 12 का राइट आंसर बताना है। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। क्या है? एक प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक स्वस्थ जो है व्यक्ति में लगभग डैश लीटर जो है दोस्तों यहाँ पे मिलियन मिलीलीटर में दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि होता है, यानी कि पूछा जा रहा है कि एक स्वस्थ जो है व्यक्ति में कितना रक्त होता है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ से? तो याद रखेंगे ये 5 से लेकर के दोस्तों यहाँ से 5.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला यहाँ पे पूछा है कि मानव रुधिर जो होता है, मानव का जो रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है? पीएच मान कितना होता है? और यहाँ से मैंने एक ट्रिक भी बताया था कि मानव का जो रक्त होता है वो हल्का क्षारीय होता है। हल्का क्षारीय का मतलब क्या हो गया? 7 के आसपास होगा। एग्जैक्ट याद रखना, ये 7.4 होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त जो शुद्ध होता है मानव के शरीर में कहाँ पर होता है, ये पूछ रहा है। तो याद रखना दोस्तों, ये फेफड़ा में भी होता है, यकृत में भी होता है, किडनी में भी होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आप कर रहे तो डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इस टाइप से ऑप्शन आपको नहीं देगा। ठीक है, अगला यहाँ पे है कि मानव शरीर में जो है खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शरीर में जो आपका खून शुद्धिकरण हो रहा है, इस प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं, ये पूछ रहा है। तो इसे हम लोग डायलिसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? डायलिसिस के नाम से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ए यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं कि मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर जो होता है कितना होता है? मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का जो सामान्य स्तर होता है दोस्तों, ये कितना होता है? तो याद रखना 180 यानी कि 180 से लेकर के 200 mg/प्रतिशत के रेंज में आप याद रखेंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। ये कोलेस्ट्रॉल भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, रक्त में जो पाया जाता है। अगला यहाँ पे है कि मनुष्य में जो है सामान्य जो है निरन्न रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर जो होता है कितना होता है? कितना हो जाएगा ये? तो 80 से लेकर के दोस्तों 100 mg तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं कि वयस्क में जो है खाली पेट, देखिए वयस्क में जो है खाली पेट रुधिर ग्लूकोज का जो स्तर है ये 100 यानी कि mg/ml में जो है होता है कितना? ये कितना होता है? तो ध्यान रखना ये 60 हो जाता है। कितना? 60 हो जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, मानव में कुल जो है रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? शुरू में ही हम लोग देखे थे, प्लाज्मा का जो प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों ये कितना हो जाएगा? प्रद्रव्य जो बोलते हैं। ठीक है, तो मानव के रक्त का जितना भी दोस्तों होता है आयतन, उसका 55% क्या होता है? तो प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी ध्यान रखेंगे। ये भी प्रश्न आपका पूछा भी गया है। ठीक है, मानव रक्त जो है प्लाज्मा में जो है प्राय पानी का प्रतिशत लगभग कितना होता है? इंपॉर्टेंट है, पानी जिसमें होता है लगभग 90+ होता है। ठीक है, 90+ होता है, 90 से 92% के आसपास, 95 भी कभी कभी देता है। तो 90+ आप याद रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि वयस्क पुरुष में जो है आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? यानी कि वयस्क पुरुष में जो है आरबीसी की सामान्य संख्या जो होती कितनी होती है? 22 का राइट आंसर पूछ रहा है। तो कितना मिलियन हो जाएगा? ये याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा 5 मिलियन के आसपास। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन जो है निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन जो है निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है, ये पूछ रहा है। तो याद रखना ये लाल रुधिर कोशिका का, किसका हो जाएगा? लाल रुधिर कोशिका। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, लाल रुधिर कोशिका, ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है, रक्त में जो है हीमोग्लोबिन एक मिश्रित यानी कि सम्मिश्रित, यहाँ पे सम्मिश्र जो है प्रोटीन है,
यानी कि रक्त में हीमोग्लोबिन तो अभी पढ़े हैं कि क्या है, एक प्रोटीन है जो भरपूर मात्रा में दोस्तों क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है ये पूछ रहा है। याद रखने इसमें लोहा पाया जाता है, आयरन। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, रक्त धारा में दोस्तों कह रहा है कि ऑक्सीजन ले जाने की वाला प्रोटीन कौन सा है, तो प्रोटीन पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा जो ऑक्सीजन ले जाता है रक्त की धारा में, तो ये हीमोग्लोबिन का कार्य है। किसका है, हीमोग्लोबिन का। ऑप्शन यहाँ से सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न, जितने भी प्रश्न आपको बन सकता है ना, सारा प्रश्न दोस्तों इसमें जो है इंक्लूडेड है मानव रक्त से संबंधित, ठीक है। इसीलिए पूरा अगर वीडियो आप लोग अच्छे से देख लेंगे, सभी प्रश्नों को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, आपका प्रश्न नहीं छूटेगा यहाँ से, ठीक है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, और इस टाइप से सिस्टमेटिक टाइप से दोस्तों कोई अभी नहीं पढ़ा रहा है बिहार पुलिस का। हम बोलेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अच्छे से पढ़िए, एक एक चीज आप लोगों को पढ़ाएंगे, इसी प्रकार से पढ़ाएंगे सारा सब्जेक्ट, ठीक है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम जो है बंधुता होती है कितना, तो हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनो यानी कि ऑक्साइड के लिए होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मानव रक्त का लाल रंग जो होता है किसके कारण, ये लाल रंग जो होता है दोस्तों किसके कारण होता है, तो याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर होगा ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जो कि ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन भी करता है। अगला यहाँ पे है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है, अभी तुरंत बताए हैं, कौन सा हो जाएगा, लोहा, आयरन इसमें दोस्तों पाया जाता है, आयरन याद रखेंगे। अगला यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से मनुष्य में जो है श्वसन रंजक है, श्वसन रंजक दोस्तों कौन सा है, 29 का राइट आंसर यहाँ से देखेंगे तो हीमोग्लोबिन हो जाएगा। क्या होगा, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, हीमोग्लोबिन याद रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको जो है आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। 30 का राइट आंसर बताइए, तो ये पीलिया हो जाएगा। क्या होगा, पीलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कोई बाहरी पदार्थ, देखिए कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है, तो प्रक्रिया जो है प्रारंभ, कौन प्रक्रिया प्रारंभ होता है, यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो जाता है, इसका राइट आंसर बताना है। 31 का राइट आंसर यहाँ से याद रखेंगे क्या हो जाएगा, तो ये श्वेत रुधिर कणिकाएं हो जाएगा, ठीक है। श्वेत रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं दोनों अलग अलग होता है, इसको आप याद रखेंगे। रोग प्रतिकारकों में को दोस्तों जो है उत्पन्न करने में वाला सेल कौन सा होता है, रोग प्रतिकारकों को जो उत्पन्न करता है ये कौन सा सेल करता है, 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिम्फोसाइट। क्या हो जाएगा, लिम्फोसाइट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे है कि एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते, एड्स का जो विषाणु होता है किसे नष्ट कर देते हैं, 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये लिम्फोसाइट को दोस्तों नष्ट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करें, मानव शरीर का जो है रक्त बैंक यानी कि ब्लड बैंक जो है किसे कहा जाता है, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं, अभी बताए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये पीलिया हो जाएगा। देखिए 3 नाम याद रखना, पीलिया भी याद रखेंगे, इसी को तिल्ली भी बोलते हैं और इसी को स्प्लीन भी बोलते हैं। तो ये तीनों में से कोई भी नाम आपको दे के कन्फ्यूजन करा सकता है, तो आप ये तीनों नाम को अलग अलग प्रकार से आप लिख लेना। चलिए अगला यहाँ पे है कि रक्त में जो है श्वेत कणों का मुख्य प्रायोजक क्या है, श्वेत कणों का जो है मुख्य प्रायोजक क्या है, 35 का राइट आंसर पूछ रहा है, तो याद रखना ये संक्रमण से संघर्ष करना। क्या करना, संक्रमण से संघर्ष करना। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा श्वेत यानी कि जो है रुधिराणु कौन सा है, सबसे बड़ा श्वेत यहाँ पे पूछा जा रहा है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये एक आपका जो है केंद्राणु होता है जिसे मोनोसाइट के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे पूछा रहा है कि जिस पदार्थ का निवेश जो है किसी जीवित जीव में कर देने पर वह जो है प्रतिरक्षियों के उत्पन्न को प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं, तो इसे दोस्तों क्या कहते हैं, तो याद रखने से प्रतिजन कहते हैं या एंटीजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे करे कि रुधिर के प्लाज्मा में, क्या पूछ रहा है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है एंटीबॉडी निर्मित होता है। प्लाज्मा में दोस्तों कह रहा है, रुधिर में तो प्लाज्मा होता ही है कितना प्रतिशत, तो लगभग 55%, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है, तो इसमें जो है प्लाज्मा में किसके द्वारा होता है, तो याद रखना ये हो जाएगा लिम्फोसाइट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला यहाँ पे पूछ रहे कि कौन सा एंजाइम जो है रक्त का दोस्तों जो है कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। 39 का राइट आंसर यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा, तो ये थ्रोम्बिन हो जाएगा। क्या होगा, थ्रोम्बिन दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हालांकि कंफ्यूजन भी हो जाता है कभी कभी, तो इन सभी प्रश्नों को आप बार बार देखते रहेंगे। चल अगला प्रश्न है, रुधिर स्कंदन यानी कि रक्त का जमाव जो है निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के द्वारा होता है। रक्त का जो जमाव होता है दोस्तों, ये किस प्रोटीन के द्वारा होता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो 40 का याद रखना, ये फाइब्रो यहाँ से जो है फैब्रिनोजोन हो जाएगा। क्या होगा, ये फैब्रिनोजोन, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन दोस्तों कौन सा होता है। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा होता है। तो रक्त का जो स्कंदन होता है उसमें कौन सा विटामिन मदद करता है, तो विटामिन के करता है। कौन करता है, विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे, करें कि किसकी मौजूदगी के कारण जो है शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। यानी कि किसका मौजूदगी होता है शरीर में जिसके कारण रक्त नहीं जमता है। तो रक्त जो नहीं जमता है, तो याद रखना हिपेरिन जो होता है, हिपेरिन के कारण क्या होता है, तो मानव शरीर में रक्त नहीं जमता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन यहाँ पे जो है जनित रुधिर ले जाती है। कौन सी दोस्तों, एक प्रकार का पूछ रहे कि रुधिर वाहिका कौन सा है। इसका राइट आंसर 43 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यकृत धमनी। क्या हो जाएगा, यकृत धमनी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि रक्त प्रवाह में जो है हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है। रक्त प्रवाह में दोस्तों हवा के जो बुलबुला का होना जीवन के लिए खतरा हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो रक्त के प्रभाव में क्या होता है, तो बाधा उत्पन्न कर देता है, इसलिए बुलबुला नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये बिहार पुलिस 2025 के हम लोग तैयारी कर रहे हैं और ये 6ठा चैप्टर आपको बायोलॉजी में पढ़ा रहे हैं, मानव रक्त। ठीक है, और हर एक चैप्टर आपको अलग अलग पढ़ा रहे हैं, तो आप अच्छे से यहाँ से नोट्स बना सकते हैं और याद करिए। ठीक है, जरूर आपका दोस्तों एग्जाम निकलेगा। ठीक है, जरूर आप लोग अच्छे से तैयारी करना दोस्तों। सभी सब्जेक्ट को हम जो है इसी प्रकार से पढ़ाएंगे। ठीक है, डेली ये क्लास आपको 8 बजे आता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से जो है वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण व्याख्या की थी। रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो 45 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा विलियम हार्वे। क्या हो जाएगा, विलियम हार्वे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि किस प्रक्रिया द्वारा जो है शोषण के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो 46 का याद रखना, ये विसरण हो जाएगा। क्या होगा, ये विसरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे है कि प्रकृति क्या पूछे, प्राकृतिक जो है कोलाइड कौन सा है। प्राकृतिक कोलाइड जो होता है उसमें कौन सा होता है, तो ये रक्त है। ठीक है, रक्त एक संयोजी ऊतक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि यदि दोस्तों करें कि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम हो सकता है। यानी कि एक व्यक्ति को अगर गलत प्रकार का रक्त अगर दे दिया जाता है तो क्या परिणाम हो सकता है, तो ये सभी धमनियां क्या होगा, तो इसमें संकुचित हो जाएगा, जो कि बहुत हानिकारक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए हो जाएगा, ए यहाँ से याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर याद रखना क्या हो जाएगा, 49 का याद रखेंगे, 49 का हो जाएगा इस्कीमिया कहते हैं। अगर अपर्याप्त आपूर्ति हो जाए, जितना चाहिए अगर उतना नहीं हो रहा है, तो आपके शरीर में जो है इस्कीमिया नामक बीमारी हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछ रहे कि यदि किसी व्यक्ति की जो है रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाती है तो उसका रक्तदाब क्या होगा। आपको पता चल रहा होगा कि एक एक प्रश्न आपको जो है इस चैप्टर से है, एक एक प्रश्न छोटा से लेके बड़ा बड़ा प्रश्न तक। ठीक है, इसी प्रकार से मैं पढ़ा भी रहा हूँ सारा चैप्टर को, ताकि आप अच्छे से समझ सके क्वेश्चन भी कहाँ से बनता है। ठीक है, मतलब यानी कि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की जो है त्रिज्या अगर कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या प्रभाव पड़ेगा रक्तदाब पे, तो दोस्तों बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि किसकी उपस्थिति में जो है रुधिर वाहिनियों में रक्त जो है यानी कि अतंचित नहीं होता है, क्लोट नहीं होता है।
क्लोट नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। हेपेरिन की उपस्थिति में रक्त का जो थक्का नहीं बनाता है, इसी की उपस्थिति के कारण रक्त में जो है हेपेरिन जो है उपस्थित होता है, इसी के कारण। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि रक्तस्राव को रोकने के लिए जो है आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। अगर रक्तस्राव हो रहा है तो किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पोटास एलम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे सेविंग जो करता है तो अगर ब्लड जाता है तो क्या लगाते हैं, फिटकिरी का यूज करते हैं, तो यही है पोटास एलम, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे कि रक्त जमने में जो है किस तत्व की भूमिका होती है। रक्त को जमने में किस तत्व की भूमिका मेन होता है, तो ये दोस्तों कैल्शियम की मेन भूमिका होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि रक्त जो है प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है। ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी में 70वीं में पूछा गया है, 70वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ भी लिया है। तो एक प्रकार से आपको एक एक चीज यहाँ से पता भी चल रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हेपेरिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि क्रिसमस फैक्टर जो है किस में निहित होता है। क्रिसमस फैक्टर जो है दोस्तों किस में निहित होता है, 55 का पूछ रहा है। तो याद रखना ये रक्त जमाव में, किस में हो जाएगा, रक्त जमाव में, ऑप्शन डी यहाँ से राइट आंसर होगा, रक्त जमाव याद रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि रक्त समूह क्या है, रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो रक्त समूह की खोज दोस्तों याद रखना किसके द्वारा किया गया, ये हो जाएगा लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा जो है रक्त समूह ब्लड ग्रुप का खोज किया गया था। ठीक है, जितने भी आपका ग्रुप है, ओ हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, ठीक है, ये सभी ये जो खोज किया गया है रक्त यानी कि दोस्तों जो है रक्त समूह का खोज लैंडस्टीनर ने किया है। आगे यहाँ पे कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है, यूनिवर्सल डोनर क्या है, यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल सबको जो दे सकता है ये दोस्तों है ओ नेगेटिव, क्या है, ओ नेगेटिव, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर इस टाइप से ऑप्शन रहे तो ओ नेगेटिव मारना है। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न है कौन सा दोस्तों रक्त समूह जो है सार्वभौमिक स्वीकार करता है। ठीक है, गेनर सबसे ले सकता है, तो सबसे जो ले सकता है तो यहाँ पे याद रखना प्लस हो जाएगा, ए बी प्लस, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि ए बी रक्त समूह में दोस्तों क्या होता है, ये पूछ रहा है ए बी रक्त समूह में दोस्तों क्या है, इसके बारे में बताना है। तो इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, ए बी में दोस्तों जो है ए बी वाला में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, ओ वाला में होता है, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि यदि दोस्तों जो है माता पिता में एक का जो है रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है, तो उसके बच्चे की संभावित रुधिर वर्ग क्या हो सकता है। ठीक है, माता पिता में से किसी एक का ए बी है, दूसरे का ओ है, तो बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या हो सकता है, संभावना जताइए। संभावना दोस्तों ए या तो बी हो सकता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग 200 डैश हो, जिसके यानी कि ए बी वाला, अगर ए बी वाला जो है वर्ग का ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसका रक्त क्या होना चाहिए, रक्त जो होना चाहिए वो दे सकता है केवल और केवल, याद रखना ये अपने ही समूह को दे सकता है, यानी कि ए बी वाला है तो ए बी वाला को ही दे सकता है। देने वाला काम जो है वो नेगेटिव करता है, जो सभी को दे सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रुधिर वर्ग दोस्तों है बी वाला व्यक्ति, देखिए बी वाला है, यानी बी वाला व्यक्ति निरापाद कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्तियों से रक्तदान दे सकता है, किसको दे सकता है, तो बी है, तो बी है तो किसको दे सकता है, तो याद रखना ए बी को तो देगा ही, और बी वाला को अपने यानी कि अपने समूह वाले को भी देगा, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा, बी या तो ए बी को दे सकता है जिसका रुधिर वर्ग बी है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि ए बी रक्त वाले व्यक्ति को दोस्तों जो है सर्वात्रिक अदाता कहा जाता है, क्यों, क्यों दोस्तों ए बी वाला को कहते हैं कि सबसे रक्त ले सकता है, तो सबसे जो रक्त ले सकता है इसका जो मेन कारण है क्या है, तो याद रखना उसके रक्त में जो है प्रतिपिंड का अभाव होता है, क्या होता है, प्रतिपिंड का अभाव, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति जो है किसी रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है, ये पूछ रहा है। अगर ओ किसी का है तो अगर ले सकता है दोस्तों तो याद रखना लेने वाला जब काम आएगा तो ओनली केवल अपने समूह को, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि पूछा है कि यदि एक पिता का रक्त दोस्तों जो है रक्त वर्ग ए है, माता का रक्त वर्ग ओ है, ठीक है, तो बताइए कि उसके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। पिता का देखिए ए है और माता का ओ है, तो पुत्र में कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है, तो हो सकता है कौन सा रक्त वर्ग, तो याद रखना ओ हो सकता है, कौन सा हो सकता है, ओ हो सकता है, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछ रहा है कि गुर्दे को जो है रक्त आपूर्ति वाली
रुधिर वाहिका कौन सी है? गुर्दे को जो रक्त आपूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका है उसका नाम पूछ रहा है। तो 66 का याद रखना, ये वृक्क धमनी हो जाएगा। क्या होगा ये? वृक्क धमनी। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कौन जो है ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों में हृदय में लाता है? देखिए, हृदय में लाने का काम करता है, हार्ट में लाने का काम करता है। तो ये दोस्तों पिछले कक्षा में भी बताए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नस के द्वारा लाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे बताइए क्या पूछ रहे, कह रहा है यहाँ पे कि रक्त में जो है मूत्र अम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो सकता है, हो जाता है? तो कौन सा रोग जो है हो जाता है? तो याद रखना दोस्तों, ये बी हो जाएगा, गाउट होता है। क्या होता है? गाउट। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन जो है शीत रक्त वाला जानवर है? क्या है? शीत रक्त वाला जानवर है दोस्तों। कौन सा यहाँ पे शीत रक्त वाला जानवर है? तो ये सांप हो जाएगा। क्या होगा? सांप। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है एक गर्म रक्त वाला जानवर है? गर्म रक्त वाला जानवर है, ये भी आप लोग जानते होंगे। तो क्या हो जाएगा? ये गर्म रक्त वाला जानवर। यहाँ से ऑप्शन में देखेंगे तो ये बंदर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है, करे कि निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो पिछले यानी कि पीछे भी बताए हैं। तो किसके सहायता से हो जाएगा? तो सहायता की जब बात आए तो याद रखना, ये लोहित कोशिका के द्वारा। किसके द्वारा? लोहित कोशिका। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि किस कोशिका में जो है ऑक्सीजन जनित और यहाँ पे वी ऑक्सीजन जनित रुधिर मिल जाते हैं? ऑक्सीजन और बिना ऑक्सीजन वाला रुधिर दोस्तों मिल जाता है, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना बी हो जाएगा। ये क्या होगा? उभयचर में। किस में? उभयचर में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे कि निम्नलिखित में से किसका जो है सहसंबंध रक्तचाप से? किसका सहसंबंध जो है दोस्तों रक्तचाप से है? 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अधिवृक्क हो जाएगा। क्या होगा ये? अधिवृक्क। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे है, रक्त दाब का जो है नियंत्रण कौन करता है? रक्त दाब का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो याद रखना, ये अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि कणिकाओं के बिना जो है रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? देखिए, कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहा जाता है? तो 75 का राइट आंसर याद रखने से प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे है, और रक्तता किसकी कमी के कारण होती है? और रक्तता जो होता है दोस्तों, ये किसकी कमी के कारण होता है शरीर में? तो याद रखना, ये फॉलिक एसिड के कारण होता है। ठीक है, फॉलिक एसिड सभी लोग जानते होंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि निम्न में से जो है निम्न में से वर्णक प्रोटीन है, यानी कि क्रोमोप्रोटीन कौन सा है? क्रोमोप्रोटीन इस ऑप्शन में बताना है कौन सा है। तो ये हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन जो है एक प्रोटीन है। अगला यहाँ पे बढ़िए क्या पूछ रहे, कर कि रुधिर यानी कि रुधिर लसिका यानी कि यानी कि हीमोलिम्फ इनमें देखी जाती है। हीमोलिम्फ जो है किस में देखी जाती है? तो ये जो देख सकते हैं ये संघी पाद यानी कि अर्थोपोडा में। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दोस्तों करे कि केचुए की पृष्ठीय जो है रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? केचुआ का जो पृष्ठीय रुधिर वाहिका होता है, रक्त का प्रवाह जो है किस ओर होता है, ये पूछा जा रहा है। याद रखना, ये ग्रामी के बीच, अग्रग्रामी के बीच। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे पूछ रहे स्टार फिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, स्टार फिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, इसे बोलते हैं हीमल तंत्र। क्या बोलते हैं? हीमल तंत्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, यह यहाँ पे है कि हीमोफीलिया दोस्तों जो होता है किसका विकार है? एक हीमोफीलिया जो है एक किसका विकार है? तो याद रखने का अनुवांशिक विकार है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है चैप्टर नंबर 6 था, मानव रक्त। ठीक है, मानव रक्त था। कैसा लगा क्लास? सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना। इससे पहले का क्लास जो भी नहीं देखे हैं, 1 से लेके 5 चैप्टर तक हो गया है और 4 कक्षा टोटल हुआ है। ठीक है, इसका प्ले लिस्ट अलग मिल जाएगा, तो वहां से आप जाके सभी वीडियो को जरूर देखिए। चैप्टर वाइज आपको पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स भी चैप्टर वाइज आपको पढ़ा रहे हैं जिसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, केमिस्ट्री भी चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, उसका भी जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है। और उसके बाद आपको आर्ट्स पेपर में जो है हिस्ट्री भी शुरू हो गया है, उसका भी दोस्तों 2 कक्षा हो चुकी है। ठीक है, बाकी दोस्तों जो भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए
और दोस्तों जो है कैसा लगा वीडियो सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे और डेली आप लोग 8 बजे ये क्लास करेंगे। और एक दोस्तों अच्छे से मन में बना लीजिए कि 2025 में हमको वर्दी का सपना पूरा करना है और यहीं से पूरा करेंगे हम लोग, और एक एक चीज़ को हम लोग एक गहन रूप में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तब मिलेंगे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। जय हिंद।